ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मन बुद्धि को समेट कर विकृति के बीच आत्मा स्वरूप में एकाग्र कर लेते हैं। मैं चमकती हुई मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, पद्मा पदम भाग्यवान, ईश्वरीय खजानों की मालिक, परमात्म पढ़ाई की अधिकारी, अव्यक्त बाप दादा प्यारे शिव बाबा का आवाहन करते, मेरे सुप्रीम टीचर परम सतगुरु आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ रहे हैं और बाप दादा दोनों नीचे आ गए हैं हमारे पास। पापा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदान दिया, बाप समान भाव, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भाव, सदा हर्षित मुक्त भाव, बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं हम। डायमंड हॉल, शांतिवन, यहाँ के पवित्र वायुमंडल के अंदर अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर मनन शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, संग्रह शक्ति, मोड़ने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर बैठ जाते हैं। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मुरलियां शुरू कर रहे हैं 18 मार्च 2008 की। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के रंग का, संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। ये होली पे मुरली है। क्या कह रहे हैं बाबा इसमें? आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। इनको खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। खजाने चेक कर रहे हैं बाबा हमारे, सभी का खजाना अलग अलग है। सभी को खजाने एक ही समय एक जैसे मिले हैं का मतलब क्या हुआ? खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं। इसका क्या मतलब? हाँ ओम शांति। इसका मतलब है कि मुरली एक है, समय भी हाँ, एक है, सब जगह पर एक ही जाती है मुरली, कोई राइट अलग राइट राइट। नहीं। चाहे नया आ रहा है, चाहे पुराना आ रहा है, चाहे बहुत सालों से आ रहा है, हम्म चाहे एक दिन का बच्चा हो, मुरली एक ही है, क्योंकि हम्म वही हमारे लिए खजाने हैं, वही हमारे गुण हैं। और उसी में ही हम हम्म बाबा से बातें करते हैं, जो भी हमारी मन हम्म की है, सब कुछ वही है हमारे लिए। तो बाबा ने हम्म यही कहा है कि सभी को एक ही टाइम में सबको मिलते हैं, वो ग्रहण करने की शक्ति वो अपनी अपनी है, कि कैसे उसको पढ़ता है, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको धारण करते हैं हम, और कैसे हम हम्म बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो श्रीमत बाबा की है उसमें
वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसे कैसे करते हैं। ओम शांति। तो इसका मतलब, हाँ ओम शांति, इसका मतलब सारे खजाने किसमें समाये हुए हैं? मुरली में मुरली समाये में, हुए हैं सारे। है तो ये ना? अलग से बाबा थोड़ी मुरली, देते हैं आके हाँ। देहदारी बन के या कैसे आएंगे। वो सब तो ही फिर जो, मुरली है। फिर जब हम योग लगाते हैं तो क्या से शक्ति मिलती है? तो कौन सी शक्ति मिलती है? योग से क्या हाँ जी। मिलता है हमें? सारी शक्तियां हमें मुरली से मिल गई, तो योग से क्या योग मिलता है फिर योग हमको? से दीदी हम इमर्ज करते हैं, हम उनको याद करते हैं। योग हम्म। से बाबा से कनेक्ट होके बाबा की किरणें हम महसूस करते हैं। हम उन्हें स्मृति हम्म। में लाते हैं। तो वो जैसे हम स्मृतियों में लाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है भी सही, क्योंकि तुम कलप हम्म। कलप के हो। पहले तुमने जो जन्म लिए हैं वो तुम्हारे अंदर सब है। बाबा हमें इमर्स करवा रहा है, याद दिलवा रहा है सारा कुछ। हम्म। तो हम योग हम्म। लगाने से हमारी शक्तियां, हम जैसे जैसे याद करेंगे ना, वो उम्र उम्र के हमारे सामने आएंगी। तो वही हमारे हम्म। अंदर धारण करके हम शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। हम्म। जो ये हम ज्ञान लेते हैं, जब हम योग लगाते हैं, तो इन ज्ञान के पॉइंट्स में बल भरता है। दूसरा, योग से विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश यानी जो स्मृतियां हैं, पुरानी स्मृतियां, जो देह भान की स्मृतियां हैं, जो पाप कर्मों की स्मृतियां हैं। कोई पाप कर्म किस रूप में है? स्मृतियों के रूप में, है ना? वो स्मृतियां नष्ट होती हैं। जैसे लेजर किरणों से स्मृतियां लोप होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं सारे खजाने एक ही समय एक जैसे मिलते हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। क्योंकि समय प्रमाण, अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, खजानों का नाम तो सभी को पता है। वह कहने से ही सबके सामने आ जाते हैं। आ गए ना? सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई ना? कौन कौन से खजानों की इमर्ज? शक्ति का, गुणों का, ज्ञान का, इंद्रिय सुख, पवित्रता, दुआएं, समय, संकल्प, वरदान, कितने खजाने हैं। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है? ये है मुख्य पॉइंट। तो जितना निमित्त और निर्माण बनते हैं, उतना ही खजाने जमा होते हैं। कैसे? निमित्त निर्माण बनने से खजाने जमा कैसे हो जाएंगे? खजाने वैसे नहीं जमा होंगे। निमित्त और निर्माण बनने से, यानी कि अगर मैंपन हम समाप्त करते हैं, ये बाबा का दिया हुआ है, तो खजाने जमा होंगे। क्यों? मैं करने से खजाने जमा नहीं होंगे? मेरा खजाना, मैं कर रही हूँ, मेरा ज्ञान, क्योंकि क्या हो जाएगा उस समय? अभी उसका फल अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो आगे के लिए नहीं बचेगा क्रेडिट उसका भी, जैसे बाबा। राइट, राइट। हम्म। अभी अपना मान लिया तो खा लिया उसको तुमने, उसका फल अभी अभी खा लिया, तो जमा कैसे होगा? और क्या हो सकता है? मेरे में लिमिटेड रहता है और बाबा के पास अनलिमिटेड है। जब मैं लाते हैं तो लिमिट्स हो जाती है उसकी। तो लिमिट्स में कितना आएगा? हद हो जाएगी ना। और बाबा कहने से बेहद हो जाएगा, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। उसमें डिजिट्स आ जाएंगी, कितना है, थोड़ा है, 100, 200, 300, और वो अनलिमिटेड है। बाबा कह रहे हैं निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं।
जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। संडे की मुरली कल जो गई है उसमें भी तो यही था ना, खजाने जमा होने के लिए था ना। खजाने जमा होने की निशानी क्या बताई थी बाबा ने उसमें? हम्म, कल की मुरली में। संतुष्टता। हम्म। दुआएं दुआएं भी बताया ना, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। हाँ, बाबा ने खजाने जमा करने का आसान तरीका बताया था। सिर्फ दुआएं दो, दुआएं लो, ये जमा करने का तरीका बताया था। और उसकी निशानी थी संतुष्टता, जिसमें जमा होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब ये तरीका, बाबा इसमें निमित्त और निर्माण बता रहे हैं। उसमें बाबा ने दुआएं देना बताया था। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर रहता है। और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। कल भी था बेफिक्र बादशाह। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने आप को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल में दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प वह तो नहीं किया है। हाँ? बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह का संकल्प तो यही होगा कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो आगे होगा वो और अच्छे से भी अच्छा। हम्म। क्योंकि चिंता ही नहीं है, हल्केपन में हल्का है। हल्के होने से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। फरिश्ता स्थिति रहती है तो सब कुछ लगेगा ना, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छे से अच्छा। नष्ट मोह होंगे। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। इसको कहा जाता है रूहानी नशे में स्थित होना, और सब कुछ अच्छा अच्छा देखना, सोचना, बोलना। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र होना। क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं। तो क्या करना है बेफिक्र बादशाह बनने के लिए? बेफिक्र बादशाह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ। कल क्या बताया था? क्या बताई थी टिप्स बाबा ने? ओम शांति। बेफिक्र बादशाह। मेरे बाबा को ने कहा सारी फिकर बाबा को दे दो, मतलब बोझ मत रखो अपने ऊपर। हाँ, और एक चीज बताई थी। मेरे को तेरे में बदल दो, बाबा बन हाँ। जाता। सब कुछ बाबा का है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मतलब बाबा कहते फिर हम्म, बेफिक्र हो जाओ। मैं को तय कर दो, बस एक शब्द परिवर्तन करो और सारे बोझ बाबा को दे दो। तो ये करना है तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र बादशाह बनेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा?
क्या बताया बाबा ने? जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है और ही अच्छे से अच्छा, रूहानी फकुर में स्थित होके सोमानधारी आत्मा बन जाए। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। फिर से बाबा ने बोला, पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाता जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है, पहले भी सुनाया है बाबा ने, अभी फिर सुना रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता कल भी बोला था ना बाबा ने, दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट। ये बाबा ने कल पहचान बताई थी और ये अभी बाबा विधि बता रहे हैं। 2000 के बाद की जितनी भी मुरलियां हैं सब में लगभग ज्यादातर सकाश के लिए, दुआओं के लिए, शांति की शक्ति के लिए, ये 3 बातें बाबा ने कही। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है अब की मुरलियों में, अब जो पढ़ रहे हैं ज्यादा ज्ञान नहीं, सिर्फ बाबा इसमें हमारी पॉलिश कर रहे हैं। जैसे सब कुछ हो जाता है ना, जेवर तैयार हो जाते हैं तो उनको बस चेक करते हैं कहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, कोई टाका वाका, कोई ठीक ठाक कुछ कहीं पे चमक कम हो, कोई एक आध नग रह गया हो, वो लगाना हो, ये चेक करते हैं। ज्ञान नहीं है इसमें, खाली धारणा है, इतना जमा किया है। बाबा कह रहे हैं दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता डैश का खाता बढ़ाती है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। संतुष्टता डैश का खाता बढ़ाती है, क्या हुआ? हम्म, क्या हुआ? कुछ नहीं आ रहा, कोई तो शब्द आ रहा होगा। संतुष्टता डैश का खाता बढ़ाती है। दुआओं का, हम्म, क्योंकि संतुष्ट दुआओं का रहेंगे, खाता। मन में से अच्छे अच्छे संकल्प निकलेंगे सामने वाले की तरफ भी, अपने लिए भी। तो फिर वो अंदर ही अंदर जैसे दुआएं मिलेंगी ना, जैसे अच्छा अच्छा सोचेंगे, क्योंकि संतुष्ट है, कोई कामना नहीं है हमारे अंदर, सब कुछ भरपूर है। तो बाबा ने कहा हम्म, है ना कि अच्छे सोचोगे, अच्छा सामने वालों को देखोगे, तो बाबा कहते दुआएं ही मिलती हैं। संतुष्टता के अंदर ना सारी शक्तियां समाई हुई हैं। एक दुआएं, एक संतुष्टता, शांति भी, साइलेंस पावर, ये अगर किसी में है तो समझो उसने अपने अंदर सब शक्तियां समाई हुई। साइलेंस का मतलब ऊपर से नहीं, मौन की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर में साइलेंस, जिसके संकल्प शांत है, शांति की शक्ति उसमें जमा है, संतुष्ट आत्मा है, दुआएं देते रहते हैं, ये भी अंदर की बात है, बाहर से नहीं बोलना। तो वह आत्मा मानो संतुष्टता यानी कि सब खजानों से भरपूर है। तो संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। ये पुण्य और भी बड़ी चीज है। पुण्य के खाते का साधन है, इसमें भी दुआएं समाई हुई है। पुण्य कब होता है? जब आप संतुष्ट रहते हो, दुआएं आपके साथ है, तो अब आपसे अधिक से अधिक पुण्य होंगे और पुण्यों का बल है ना, वो जमा होगा। तो
तो बाबा कह रहे हैं पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। ठीक है, पुण्य के खाते का साधन बता दिया बाबा ने। क्या बता दिया? जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, वाणी से, कर्म, संबंध, संपर्क, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निस्वार्थ भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति में क्या आ जाएगा? क्या सोचना है? संपूर्ण विश्व की आत्माओं के लिए अच्छा सारी आत्माएं संतुष्ट करना। नहीं, बेहद की वृत्ति का मतलब सब आत्माएं हैं। जैसे हम आत्मा समझते हैं ना, वे बेहद हो जाते हैं। सब आत्माएं हैं और विश्व के प्रति जैसे बोला, निस्वार्थ बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। स्वभाव तो चलो ठीक है, भाव और भावना से सेवा करना माना भावना क्या है, भाव क्या है? हम्म? कोई बोल रहा है? क्या आवाज नहीं आ रही मुझे? आ रही दीदी आपकी आवाज। आ रही? जी जी आ अच्छा, रही। भावना और भाव क्या है? भावना तो ये होगी ना, शुभ भाव से करना है, यानी कि मन में कोई कपट ना हो। जैसे कि एक तो होता है ना दिल से निकलता, एक भाव होता है अच्छा शुभ भाव, और भावना है कि कोई कोई भी अंदर कामना जैसे होती है कि मेरे को ये करूंगी तो मेरे को ये मिलेगा, तो वो भी भावना अंदर से नहीं होनी चाहिए। कि निस्वार्थ हो, कोई किसी चीज की भी नहीं हो भावना। भाव स्वभाव भाव दीदी सब में। भावना सबके लिए है, सॉरी भाव सबके हम्म लिए होता है, और भावना पर्टिकुलर विशेषता के रूप में यूज करते हैं। हम्म भाव जो है वो अंदर मर्ज है ना। मेरा ये भाव नहीं था, भावना इमर्ज हो गई किसी के प्रति, है ना। बोल रहे ना, सोच के देखो, मेरा ये भाव, भाव मतलब अंदर मर्ज वाला है, आपके संकल्पों में जो उमड़ रहा है। और भावना किसी के व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, उसके प्रति इमर्ज हो गई, वो भावना है। ठीक बोल रहे हैं? यही बोला ना, है ना। कोई अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता में जाने में ये समझ में आता है। भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। अब सेवा कर रहे हैं और अंदर का भाव गड़बड़ चल रहा है तो उसमें जमा होगा? बाहर से तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में शुभ भावना नहीं है। ऐसे ही कर रहे हैं ड्यूटी समझकर, जमा का खाता कम हो जाए। और बिल्कुल भी नहीं है अगर, तो 5% जमा होगा बाबा के। निमित्त भी नहीं है, निमित्त भाव नहीं रख रहे, मैपन का भाव है, शुभ भावना नहीं है, परसेंट कितना होगा? बस 5%। इसलिए बाबा ने कहा ना, गरीब का पैसा है तो एक 1 रुपया देता है तो 1,000 हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसकी भावना से। वो जिस भाव से लेकर आया है, वो भावना उसकी जमा का खाता मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहाँ पे इसलिए जमा होगा। कोई ऐसे ही डाल गया बस, कोई भावना नहीं है, तो उतना ही जमा होगा जितना उसने संकल्प रखा या धन जमा किया। और धन जमा किया बड़े श्रेष्ठ भाव से, बाबा के प्रति बहुत स्नेह से,
तो उसकी वैल्यू जितनी डाली 100 की लाख हो जाएगी। अब 100 लाख करोड़ कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इसमें सब कुछ भावना से रिलेटेड, भाव और भावना से। वही बाबा बता रहे हैं, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। रमेश भाई जी थे ना, तो उनका एक ज्ञानामृत में लेख आता था, संजय की कलम से सब, उसमें उन्होंने किसका खा, तो आप तो ये निकालते रहोगे। दीदी आवाज बीच बीच में कट उसमें रही है। क्या बताया होगा रमेश भाई जी ने, याद है किसी को? कट रही? अच्छा, हाँ एक जी। मिनट, आवाज नहीं आ रही थी। एक ठीक आ रही? जी जी आ रही। क्या सुन बोला था भी, कुछ आया समझ में, सुनाई दिया था? वो नहीं सुनाई दिया, वो कलम से, संजय की अच्छा, कलम से। वो रमेश भाई जी की बता रहे थे, उनका कल आता था ना, एक लेख आता था ज्ञान अमृत में जब थे, तो उन्होंने बता, किसी ने पूछा था बाबा से कि इस यज्ञ में किसका खजाना सबसे अधिक जमा हुआ है धन के रूप में, तो उन्होंने क्या बताया था, किसी को याद है? और बाबा उस उन आत्माओं से स्पेशल मिलने आए थे, अव्यक्त मिलन मनाया था जब वो पांडव भवन पहुंचे थे, हिस्ट्री हॉल में, ये संदेशों में है। रमेश भाई जी ने वर्णन किया था कि जब बेगरी पार्ट चला था, याद है ना, जब खाने को नहीं होता था, बच्चे भूखे बैठे थे जी जी और उस समय बिल्कुल अनाज खाली था, तो बाबा ने शिव बाबा पर छोड़ दिया था सब कुछ, एक वक्त का नहीं था खाने को, तो बाबा ने शिव बाबा पे, बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, उस समय एक पोस्ट आई थी, उसमें 250 रुपये थे, अब इतने ही होंगे शायद, मुझे रुपए का याद नहीं है, उसमें कुछ रुपए थे पोस्ट में। 500 थे दीदी, 500 थे। हाँ, 500 रुपए थे 500 थे, दीदी। 250 थे, मालूम नहीं मुझे। यार मैंने तो भी वो जो पढ़ा। पोस्ट आई थी, वो जो पोस्ट आई थी उससे जो अनाज आया, तो जो दुआएं उस समय मिली उस आत्मा को बहुत अधिक, बाबा ने कहा उस उतना किसी का जमा नहीं, और इतनी दुआएं मिली, और बाबा का प्यार कितना मिला होगा उस बच्चे तक कि मेरे बच्चों का, खैर वो कह सकते हैं ड्रामा में था, लेकिन ड्रामा में जो भी था, बाबा जब वो परिवार आया था, जब वो परिवार मिलने आया था बाबा से, तो बाबा अवतरण हो गए अपने आप ही, बिना किसी के कहे। कोई सीजन नहीं था, कोई डेट नहीं थी मिलने की, बाबा तन में आ गए दादी की और उनसे बात करने लगे। इतना बाबा कृतज्ञ थे, बाबा ने बहुत धन्यवाद किया उन आत्माओं का, शुक्रिया अदा किया। सोचो भगवान शुक्रिया कर रहे हैं। तो पुण्य कब बनता है? जरूरत के समय, है ना, दान और पुण्य दो चीजें। पुण्य बनता है जरूरत के समय, कितनी जरूरत होगी और कितना कृतज्ञता का भाव जो निकला हो, उस भाव ने उसके पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया। 250 के जो भी 500 थे उसके बना दिए, मल्टी मल्टी मिलियनर बना दिए। तो भावना का भाड़ा देते हैं ना बाबा, ओम शांति दीदी। इसलिए। दीदी जब बाबा हाँ, सफार में थे ना, तो भी एक ऐसा हुआ था ना कि एक वो बंदेली थी, विदेश में रहती थी, उनको आने नहीं देते थे,
तो वो थोड़ा थोड़ा जमा करके भेजती थी। तो जब वो उनके लौकिक पति शरीर छोड़ गए तो वो आई थी, बहुत रिच फैमिली की थी। तो बाबा के दो ही कमरे थे। तो बाबा ने कहा मेरा कमरा में रहेंगे, क्योंकि उनकी अच्छी आवभगत की थी। क्योंकि बाबा कह रहे थे कितनी लास्ट टाइम तक में उन्होंने मेरा इतना, जब खाने को नहीं था तब उनकी पोस्ट आई तो तुम बच्चों को खाना दिया जैसे। तो बाबा ने अपना कमरा छोड़ने के लिखा, लेकिन दादी उस टाइम बीमार रहते थे, ऑपरेशन किया हुआ था। तो दादी बोली कि नहीं, मेरा कमरा ही खाली कर दो बाबा, आप क्यों करते हो, मैं हॉल में रह जाऊंगी सबके साथ। तो एक सीन वो भी था ना दीदी, वो अलग होगा फिर। वो भी सकार में सीन थे था, फिर लेकिन बाबा। हाँ हाँ, साकार की बात है, ये भी साकार की पोस्ट आई थी, ये भी साकार की है, लेकिन पोस्ट सकार उसमें की थी दोनों जब में बाबा सकार में थे, जब वो आए थे ना तब बाबा सकार में थे उस टाइम। आप बोले ना यहाँ अव्यक्त थे बाबा, दादी के तन में आए थे। नहीं नहीं नहीं, शायद दूसरा साकार में होगा फिर। थे तब पोस्ट आई थी, वो पोस्ट आई थी, उसमें किसी का नाम नहीं था, तब खोज अच्छा चली थी किसने भेजा है, अच्छा। किसने भेजा है, तब वो उस समय तो कोई नाम नहीं लिखा था ना उस पोस्ट पे, हाँ तब जी हाँ तो जी, सब नाम हो तो गया। हाँ, नाम नहीं हम्म, था, जब हो गया अब पता चला होगा, तो जब वो परिवार आया था अव्यक्त होने के बाद कई सालों बाद, तब बाबा अच्छा ने उसको, हाँ तब बाबा ने उसका कृतज्ञता करा था। अब ये हो सकता है वही हो, हाँ जी, वही माता का हो भी हो, सकता या है। हाँ ये नहीं। और भी हो सकता हाँ, है, हाँ जी क्या। और भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरत देखो किसकी कितनी थी उस समय, जस्ट बेगरी पार्ट था कि जब नहीं था तब मिला, और एक था जब थोड़ा बहुत था तब वो भेजती थी माता इकट्ठा कर कर कर। तो जरूरत और पुण्य कितना किसका बढ़ गया, उसका भी बढ़ा होगा, हमारा भी बढ़ता है, लेकिन किसकी कितनी जरूरत के समय आपने किया उतना बड़ा पुण्य हो जाता है। कहते हैं ना, कोई मर रहा है, आपने उसको, कोई नहीं है सहारा, आपकी वजह से किसी की जान बच गई, तो वो दुआएं जिंदगी भर देता रहेगा ना। तो वो जो दुआएं दे रहा है और एक साधारण दुआ हमें मिली, अंतर हो गया ना। ऐसे ही है, अब वो हो सकता है वही वाला है कि वो साकार की बात थी, बैगरी पार्ट तो साकार में चला है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो चेक करो, चेक करना आता है ना, आता है, जिसको नहीं आता हो तो वह हाथ उठाओ। अब ऐसे ही बाबा के साथ हमारा प्रेम भाव, एक है ज्ञान लेना जिसको बाबा दिल और दिमाग कहते हैं, ज्ञान सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना या योग लगना लगाना, और एक है बहुत भावना के साथ, प्रेम के आंसू आ रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ना बांधेलियों का बहुत अधिक जमा हो जाता है, जो तो तड़प के आंसू से याद करती है, या बहुत प्रेम भाव से आप बाबा को याद करते हो, वो जमा। और एक साधारण योग, साधारण योग माने योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी भावनाएं उतनी नहीं है, अब दोनों का अंतर अलग अलग है। उसमें बहुत तेजी से भी कर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नॉर्मल तरीके से हो। ये सारा ज्ञान भाव और भावना के ऊपर जुड़ा हुआ, इसलिए कोई कितने सालों से ज्ञान में है, योग में है, इसका मैटर इसमें ज्यादा नहीं करता। बाबा कहते हैं ना कोई अंत समय भी लास्ट सो फास्ट जा सकता है, कैसे, यही भाव और भावना से। ठीक है? योग लगाने से नहीं, योग तो लगेगा, लगाना ही है, लेकिन इस योग में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई। बाबा कहते हैं जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ, जिसको नहीं आता है, कोई नहीं माना, सभी को आता है। तो चेक किया कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंटेज में जमा है। अब इसमें तीनों में एक का दूसरे के साथ में संबंध है, देखो 100 पुरुषार्थ क्या हुआ, दुआएं देना भी तो 100 पुरुषार्थ है। अब पुण्य कब करोगे, जब आप ध्यान रखोगे, सेवा भाव होगा, तो इसमें 100 पुरुषार्थ समाया हुआ है। लेकिन उसको बाबा ने अलग अलग करके बताया ताकि हमें समझ आए।
चेक किया? जो चेक करता है वे हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करते हैं, चेक नहीं करते, क्या करते हैं? करते हैं, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है। अब इसमें भी दुआओं में भी दो तरह के प्रकार हो गए, बताओ कौन से? दोनों में, दुआओं में पुण्य में दो प्रकार के डिवाइड हो जाते हैं। बाबा ने नहीं बताया लेकिन हम सोच रहे हैं। क्या? दो प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, कैसे? बोलो। दो प्रकार से कैसे डिवाइड हो जाएगा? हद और बेहद। हम्म? एक हद में दुआएं, एक बेहद की दुआएं, अंतर हो जाएगा। एक तो इसलिए दीदी जो बाबा कोई ने कहा काम करता है, जो कोई हमारे लिए काम कर रहा है या जो कुछ अच्छा करता है उसके लिए, और एक ये है कि निस्वार्थ भाव से कोई करे नहीं करे सबके लिए दुआएं। हाँ हाँ, एक हद, वही हद हो गई ना, हद और बेहद। तो हद में दुआएं देना और बेहद में दुआएं देना, और बेहद की प्राप्ति करना, हद की प्राप्ति, दोनों में अब इसमें अंतर हो जाता है। पुण्य का खाता भी ऐसे ही है। एक है मधुबन में जाके से पुण्य कमाना, और एक है अपने लोकल, उसमें अंतर हो गया। वहां मिल रही है बेहद में, यहाँ थोड़ा कम हो गई, इसलिए लोग जाते हैं वहां पर। तो बाबा कह रहे हैं चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते, क्या करते? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीक्षा। तो हमको क्या करना है? जब हम योग लगाते हैं ना, तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठोगे तो बेहद हो जाएगा, ग्लोब पर बैठोगे तो बेहद हो जाएगा। और अब सीधा सा काश दोगे, मेरी भ्रिकुटी से निकल बस सामने जा रही है, वो भी ठीक है, लेकिन उतनी हुई। फैमिली को हुई तो लिमिटेड हुई, करनी तो सब तरीके से है, लेकिन अंतर बता रहे हैं उसमें, हद और बेहद हो जाती है। इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीक्षा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है। परमात्मा बाप को यानी शिव बाबा नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। अब इसमें कितने सोमान मिले आपको जरा बताना, वरदान कितने मिले और सोमान कितने मिले? बेफिक्र बादशाह, रूहानी फकूर, और दुआओं के खाते से संपन्न पुण्य आत्मा, राजा बच्चा, राजयोगी सो राजा राजा, बच्चा। स्वराज्य अधिकारी, और क्या मिले? संतुष्ट मणि आत्मा, संतुष्ट मणि, निर्माण निमित्त, विश्व राज्य और अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, हम्म, परमात्मा, परमात्मा बच्चा, और और फटाफट फटाफट बताओ। सर्व खजानों के मालिक सो बालक, निमित्त निर्माण, ये हो गया। और हो गया खत्म। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि निश्चिंत वही, हम्म सोमाधारी आत्मा, समानधारी बेफिक्र, आत्मा, और फिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह, हाँ ये हो गया। निस्वार्थ, और बस तीव्र गति से, तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, ये सारे स्वमान हो गए। अब इसी में वरदान भी बना सकते हो। मैं निमित्त और निर्माण स्थिति द्वारा सर्व खजानों को बढ़ाने वाली क्या हूँ? निमित्त और निर्माण की विधि से सर्व खजानों को
सर्व खजानों से भरपूर बनने वाली, कुछ ऐसे ही बन जाएगा इसमें। बहुत सारे वरदान निकलेंगे, बेफिक्र बादशाह हूँ। ठीक है, तो यहीं तक पढ़े। तो क्या करना है हमें इसमें से? क्या करना है? दुआएं देनी है, खजाने जमा करने हैं, चेक करना है। बाबा ने कहा चेक नहीं करते हैं बच्चे, कितने जमा है कितने नहीं जमा है। और चेक करो। चेक करने के लिए अपने अंतर्मुखी होकर देखना। कैसे चेक करेंगे, कैसे पता पड़ेगा? संतुष्टता कितनी है, खुशी कितनी है, हल्कापन कितना है, ये चेक करने के पैमाने हैं। जैसे साइड में रहता है ना, इतनी खुशी है, खुशी की परसेंटेज कितनी है, हल्केपन की परसेंटेज कितनी है, संतुष्टता की परसेंटेज कितनी है। उसमें जैसे मीटर होता है, उसमें होता है ना निशान, यहाँ पर संतुष्टता की परसेंटेज, शांति की परसेंटेज, मेरी शक्तियों की परसेंटेज कितनी है। थोड़े समय रहती हैं शक्तियां, या पूरा समय रहती है, पूरा दिन रहती है, या दोपहर तक जाते जाते कम हो जाती है। दिन भर दुआएं निकलती हैं, या कोई कुछ कह दे तो भी दुआएं निकलती रहती हैं, या तब हमारी स्थिति खराब हो जाती है। परसेंटेज चेकिंग, ये सारे जैसे वो हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, पता है ना वो जो मैप में क्या बनाते हैं हमें यहाँ पे, तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करना है बैठकर, और जो जो चीज हमको कमी दिखती जाए उसको भरने के लिए फिर अपना पुरुषार्थ, स्व का पुरुषार्थ, दुआएं, पुण्य। ठीक है, जिस स्थिति से और जिस चीज के द्वारा पुण्य किया गया, किसी को शांति चाहिए, आपने शांति दी उसको, मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, उस हिसाब से हमारा जमा का खाता बढ़ जाएगा, उस शक्ति का खाता बढ़ जाएगा। किसी को सहन करने में मदद की आपने, वाचा के द्वारा उसे थोड़ी सांत्वना दी, तो आपका सहन शक्ति का खाता बढ़ जाएगा। किसी को मनसा सकाश दी आपने, उसको हीलिंग पावर दी, तो आपकी हीलिंग आपकी ठीक हो जाएगी, दुआएं मिल जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, खाता बढ़ गया। धन के द्वारा दिया, स्थूल धन के द्वारा दिया, तो आपका उधर धन का खाता बढ़ जाएगा। ज्ञान धन दिया, उधर खाता बढ़, जो जिस शक्ति के द्वारा, जिस गुण के द्वारा आपकी सेवा हो रही है, उससे आपका खाता बढ़ जाएगा, और उसमें निमित्त और निर्माण भाव आवश्यक है। ठीक है ना? और कोई पॉइंट? यही बोला ना बाबा ने, अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बाबा राजा के रूप में देखना चाहते हैं। राजयोगी सो राजा। कौन सा राजा? बाबा भविष्य में राजा जो बनेंगे, वो वाली राजा ही बाबा देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे बने, ये स्वराज वाली बात नहीं बोल रहे हैं। स्वराज तो इसमें समाया हुआ है, राजयोगी में। बाबा कम नहीं देखना चाहते, भरपूर आत्मा देखना चाहते हैं। और बनना भी यही है ना, भगवान को पाकर हमने थोड़ा पाया तो क्या पाया। ठीक है, चलो आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? विश्व विश्व राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं बाबा, हम विश्व राज्य, विश्व कोई के, कम नहीं बने, वही ऐसा हर एक नहीं हो बच्चा। खाली रह जाए। जी जी। उसके बाबा समय प्रति समय हमको इशारा देते रहते विश्व राज्य। हैं। ठीक है, वरदान पढ़ी दीदी। चलो पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले
अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन: सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। खजाना खजाना के ऊपर ही वरदान हो गया है ना। खजानों की मुरली है और 100 के प्रति और सर्व के प्रति खजाने यूज करने का ही वरदान बाबा ने दे दिया। ठीक है, चलो 2 मिनट बाबा से कनेक्ट होते हैं। ऊपर से बाबा की किरणें सीधी आत्मा में प्रवेश कर रही हैं और बाबा ने जो खजाने दिए हैं उनमें शक्ति भर रही है। सामने देखेंगे एक एक खजाने को लाइट के गोले के रूप में। ज्ञान उस पे लिखा हुआ है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना। बॉक्स के रूप में भी देख सकते हैं। दुआओं का, पुण्य का, पवित्रता का खजाना, शुद्ध संकल्प का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना। ये सभी खजानों में बाबा की किरणें पड़ रही हैं। मैं अधिकारी आत्मा हूँ बाबा के सभी खजाने। अब ये सभी खजाने मुझ आत्मा में मर्ज हो जाते हैं और मुझसे किरणों के रूप में निकल कर विश्व की आत्माओं में जा रहे हैं। अलग अलग रंग बिरंगी किरणों के रूप में निकल। जिसको जिस शक्ति की, गुण की, खजाने की आवश्यकता है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं बाबा से कनेक्ट हूँ। वापस त्रिकुटी में एक दृष्टि डालेंगे लौकिक संबंधियों पर और उनको लाइट के घेरे में देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
हाथों से पवित्रता की किरणें निकलकर, विभूति से पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। 21 टाइम्स। धन्यवाद करेंगे इस जल का। दुआएं भरेंगे इस जल में। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।